students, I am Meena Kumari. Today I will teach you factorization, how to make factors. हमने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 2.4 को सॉल्व किया था. उसके कुछ पार्ट्स किए थे, फर्स्ट एंड सेकंड. नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड पार्ट. स्टेटमेंट इज x 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6. इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है. तो इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे बेटा? हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म 6x स्क्वायर माइनस 6 है और मिडल टर्म हमारे पास है पॉजिटिव 5x. तो मिडल टर्म के हमने दो टुकड़े करने हैं. स्प्लिट मीन्स दो टुकड़े करने हैं. कैसे दो टुकड़े करेंगे कि फर्स्ट और सेकंड टर्म का जो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट किसका, ये आपने रफ में देखना है. फर्स्ट टर्म है 6x स्क्वायर और लास्ट टर्म है माइनस 6. इसको मल्टीप्लाई किया -36x स्क्वायर. तो सम आपके पास कितना होना चाहिए? सम होना चाहिए 5x. अब हमने जो प्रोडक्ट करके हमारे पास आंसर आया है -36x स्क्वायर, इसके फैक्टर्स देख लेंगे. हम 36x स्क्वायर के फैक्टर्स देख लीजिए. पहले आपके पास 1 2 36 1 से डिवाइड होता, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 18 से, 36 से, और x स्क्वायर के x इंटू x और x, ये x के फैक्टर्स बन गए. अब इन फैक्टर्स में से हमने यूज करना है उन फैक्टर्स का जिनको ऐड करने पर पॉजिटिव 5x आए और मल्टीप्लाई करने पर -36x स्क्वायर आ जाए. तो अब देखो इसमें से कौन से फैक्टर आप यूज कर सकते हैं. हमने 4 और 9 को ले लिया. अब ये भी देखना है आपने 9 पॉजिटिव लेना है कि 4 पॉजिटिव लेना है. अब देखिए 9 माइनस 4, आपके पास 5 आ गया. 5 बन गया ना पॉजिटिव, इसलिए हम 9 को तो पॉजिटिव लेंगे और 4 को क्या लेंगे, नेगेटिव. देखिए बेटा 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस का 6. अब चेक करेंगे 9x में से 4x हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया 5x. 9x को 4x से जब मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये देखना है मेरे पास -36x स्क्वायर बन भी रहा है कि नहीं बन रहा. 9 4 जा 36, x को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर, साइन क्या आ गया हमारे पास, 9 पॉजिटिव था 4 नेगेटिव था, तो माइनस का साइन आ गया. इसका मतलब हमने जो फैक्टर्स चूज किए हैं वो क्या है, करेक्ट है. अब इन दोनों पार्ट्स में से 6x स्क्वायर ये हमने पेयर्स बना लिए. इस पेयर में से हमने कॉमन निकालना है. कॉमन कैसे निकालेंगे, 6 और 9 का हम देख लेते हैं हमारे पास HCF क्या आता है. या आप ऐसे भी सोच सकते हैं 6 और 9 दोनों कॉमन टेबल किससे डिवाइड होंगे, दोनों 3 के टेबल से डिवाइड होंगे. एक तो 3 ले लिया आपने बाहर, दूसरा दोनों में क्या आ रहा है, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ क्या आ रहा है, x आ रहा है, तो कॉमन क्या है, x है, तो x भी कॉमन ले लिया. अब 6x स्क्वायर है, जब 6x स्क्वायर को मैंने जो कॉमन निकाला है उससे हम डिवाइड करेंगे, प्लस 9x, इसको भी हम कॉमन जो निकाला उससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे. अब इस पार्ट में से 4x माइनस 6, इसमें कॉमन क्या है, 2 है, क्योंकि जो 4 है ये भी 2 से डिवाइड होता है, जो 6 है ये भी क्या होता है, 2 से डिवाइड होता है. या 4 और 6 का HCF निकाल के भी देख सकते हैं. 4 और 6 का HCF क्या आएगा, 2 आएगा. तो हमने क्या किया, दोनों में देखिए यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, हमने माइनस साइन भी कॉमन ले लिया और 2 भी कॉमन ले लिया. अब हमने क्या करना है, 4x को मैंने डिवाइड करना है 2 से और 6 को भी हम डिवाइड करेंगे. यहाँ पे क्या है, माइनस का 6 है, तो माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया, अंदर साइन क्या रह गया मेरे पास, प्लस. कैसे, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन नहीं आ जाएगा ना हमारे पास. 6 को भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे. अब देखिए बेटा 3x, जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास 2x, एक x स्क्वायर x से कट जाएगा, तो यहाँ क्या है x स्क्वायर, x इंटू एक्स, 2 बार x आएगा, 2 बार x को एक x से आपने डिवाइड कर दिया तो x. आप 9 को 3 से डिवाइड कर दिया, 3
x से x कट गया, कटने का मतलब डिवाइड हो गया, हमारे पास यहाँ क्या बच गया 3 माइनस 2, 4 को हमने 2 से डिवाइड कर दिया, 2x आ गया, 6 को 2 से डिवाइड कर दिया, हमारे पास 3 आ गया। अब आपने जब फैक्टराइजेशन करते हो उस टाइम आपने ये चीज देखनी है कि यहाँ पे जब आपने पेयरिंग करने के बाद आपके पास जो नंबर आ रहे हैं, यहाँ 2x प्लस 3 और सेकेंड प्लेस पे भी 2x प्लस 3 है, अगर यदि ये सेम है तो आपकी फैक्टराइजेशन करेक्ट है, अगर यदि ये सेम नहीं आते हैं तो आपकी फैक्टराइजेशन क्या है, रॉन्ग है। तो अब दोनों पार्ट्स में से देखिए, सेंटर में साइन माइनस, माइनस की लेफ्ट साइड में 3x 2x प्लस 3 और माइनस की राइट साइड में 2 इंटू 2x प्लस 3, दोनों में कॉमन क्या है 2x प्लस 3, इसको आपने बाहर ले लिया, यहाँ पे क्या बच गया 3x, फिर ये माइनस का साइन और 2, तो आपके पास 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 के फैक्टराइजेशन जब आपने की, इसके फैक्टर्स क्या बन गए 2x प्लस 3 और 3x माइनस 2, ये आपका आंसर आ गया। नाउ वी स्टार्ट फोर्थ पार्ट, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन देखिए, आपके पास प्रोडक्ट क्या बनता है, फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट 3x स्क्वायर इंटू माइनस 4, आपके पास कितना आ गया माइनस 12x स्क्वायर, और सम कितना है, सम इज माइनस x, ठीक है, बीच की जो मिडल टर्म है वो क्या है माइनस x है। इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने पर माइनस 12x स्क्वायर आ जाए, और मिडल टर्म के इस तरीके से दो टुकड़े करने हैं आपने कि उनका सम क्या आए माइनस का x आ जाए। तो सबसे पहले हम 12x स्क्वायर के फैक्टर्स ले लेते हैं, माइनस साइन को अवॉइड करके इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं पहले। तो 12 1 से डिवाइड होता है, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से, और x के फैक्टर्स x और x। अब इन फैक्टर्स का यूज करना है, तो इन फैक्टर्स में से हम देखेंगे 3 और 4। अब आप बोलोगे 2 6 जब 12 होता है, तो जब 2 और 6 इनकी हम ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमने सपोज करो 3 लिया नेगेटिव और 6 ले लिया पॉजिटिव, तो हमारा आंसर 3 आया, जबकि क्या आना चाहिए x मीन्स माइनस 1x। तो अब हमने देखो ये फैक्टर हमारे पास क्या हो गए, रॉन्ग हो गए, इन फैक्टर्स का हम यूज नहीं करेंगे। तो अब हम कौन सा फैक्टर और देखें, 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 हमने ले लिया। तो 3 और 4 को अब कैसे सॉल्व करेंगे, 3 और 4 को आपने बेटा कैसे सॉल्व करना है, आपने ये नंबर नेगेटिव है, ठीक है, तो आपने माइनस 4x प्लस 3x, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास माइनस x आ गया, ठीक है, सम आ गया ना आपके पास। जब आपने प्रोडक्ट करना है माइनस 4x इंटू 3x, तो माइनस 12x स्क्वायर आ गई ना आपके पास, कंडीशन फॉलो होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर्स यहां लिखेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए। तो 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, अब इसकी पेयरिंग कर लेंगे। अब देखिए पेयरिंग जब हमने की, 3 और 4 दोनों क्या है, को प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका HCF क्या बनेगा 1 बनेगा। तो इसका मतलब दोनों में कॉमन हमारे पास क्या बचा 1 और एक x। 1x नहीं लिखना तो आप खाली x भी लिख सकते हो, 1x या x, दोनों का मीनिंग क्या है सेम, आपने x कॉमन ले लिया। अंदर आपके पास क्या बचा, यहाँ 3x स्क्वायर को आपने x से डिवाइड कर दिया, माइनस 4x को भी x से डिवाइड कर दिया। अब इस पार्ट में फिर आपके पास 1 कॉमन आ गया, 3 और 4 सिर्फ 1 से ही डिवाइड होंगे और किसी से भी, किसी और टेबल से ये डिवाइड नहीं होते हैं। तो 1 कॉमन ले लिया आपने, 3x बाय में 1 माइनस 4 बाय 1, तो आपने इसको क्या कर दिया 1 से डिवाइड कर दिया, तो x बाहर, x से एक x कट जाएगा, ऊपर एक ही x बच जाएगा, तो 3x, x से x डिवाइड माइनस 4 प्लस
1, 3x को 1 से डिवाइड किया 3x, 4 को 1 से डिवाइड किया 4। अब दोनों में देखिए ये पार्ट कॉमन है, 3x माइनस 4 इज कॉमन, इसको हमने बाहर ले लिया 3x माइनस 4 को, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया x, और यहाँ पे प्लस और ये 1। इस तरीके से हमने इसके फैक्टर्स बना लिए। ये पार्ट बेटा आपको क्लियर हुआ? ओके स्टूडेंट्स, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब हमारे पास ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करोगे? यहाँ तो आपके पास मिडिल में दो टर्म्स आ रही हैं, माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का x, यहाँ तो दो टर्म्स हैं। तो इस केस पे हम क्या करेंगे, हम इनकी पहले ही पेयरिंग करके देख लेते हैं। देखिए इसका एक पेयर बना लिया, 4 टर्म्स हैं, तो हमने क्या किया है, दो दो टर्म्स के पेयर बना लिए। तो इस पार्ट में से हमने क्या लिया, देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर कॉमन है, दोनों में आ रहा है, यहाँ एक्स क्यूब, यहाँ क्या है 3x है, यहाँ क्या है 2x है, x इंटू एक्स इंटू एक्स, x इंटू एक्स इंटू एक्स, यहाँ 3 हो गए, यहाँ x इंटू एक्स 2x बन गए। तो आपने x स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो x स्क्वायर कॉमन आ गया। कॉमन का मतलब क्या होता है, तो जो यहाँ पे ये टर्म है इसको कॉमन जो आपने नंबर लिया है उससे आपने डिवाइड करना है। माइनस 2x स्क्वायर, इसको भी x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब इस पार्ट में देखिए माइनस एक्स प्लस 2, इसमें कॉमन क्या है, इसमें आपको क्या है 1 कॉमन है, तो आपने क्या ले लिया माइनस का 1 कॉमन ले लिया, तो x को भी आपने 1 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे देखना है बेटा, मोस्टली आपकी यहाँ पे मिस्टेक होती है। कौन सी मिस्टेक आप करते हो, जब आपने -1 बाहर लिया है तो अंदर साइन क्या आएगा, ये साइन भी हमारे पास माइनस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि जब हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव चेंज हो जाएगा, ये प्लस में चेंज हो जाएगा, तो 2/1। अब x स्क्वायर बाहर है हमारे पास, यहाँ x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, इसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो एक x बच जाएगा। इसी तरीके से ये x स्क्वायर इस x स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस 2 और -1, x को 1 से डिवाइड किया, x 2 को 1 से डिवाइड किया 2। अब देखिए बेटा x क्या, अब देखिए दोनों में हमारे पास क्या पार्ट है, ये हिस्सा कॉमन है, दोनों में कॉमन दिख रहा है, इस पार्ट को हमने बाहर निकाल लिया, x माइनस 2 बाहर ले लिया, और यहाँ क्या बच गया आपके पास x स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे 1 आ गया। ये क्वेश्चन यहीं पे अभी सॉल्व खत्म नहीं होगा, इसको आगे भी सॉल्व करेंगे। कैसे, x स्क्वायर -1, इसकी आगे हम और फैक्टराइजेशन करेंगे। कैसे, x माइनस 2, इस पार्ट को हम लिख सकते हैं ना x स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये हमारे पास आइडेंटिटी बन गई। कौन सी आइडेंटिटी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। इस आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे। तो x माइनस 2 और ये हमारे पास a स्क्वायर है, ये हमारे पास क्या है b स्क्वायर है, तो इस आइडेंटिटी का रिजल्ट क्या बना a प्लस b, तो x प्लस 1 और x माइनस 1। इस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। स्टूडेंट, नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन फिफ्थ में हम इसके सेकंड पार्ट को करेंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड टोटली डिफरेंट पार्ट ऑफ अदर क्वेश्चंस। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। अब ये देखते हैं, जब हम इसकी पेयरिंग भी करते हैं, पेयरिंग करोगे तो यहाँ आपने एक्स स्क्वायर बाहर ले लिया, यहाँ पे आपने 1 कॉमन ले लिया, -1 कॉमन ले लिया, तो 5 आपके पास क्या बन गया 9 आ गया, तो फ्रैक्शन में आ गया आपके पास फैक्टर्स। तो आपने फिर दोनों में कॉमन पार्ट आपके पास नहीं निकल रहा। देखो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि इसकी हम पेयरिंग क्यों नहीं कर रहे। देखो आपने सपोज करो पेयरिंग करके कर लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ आपके पास x माइनस 3 आ गया, और यहाँ पे 1 -1 सपोज करो आप कॉमन ले लिया, कुछ फैक्टर नहीं नजर आ रहा तो आपने -1 कॉमन ले लिया, तो आपके पास 9x प्लस 5 आ गया। देखो क्या इसमें ये और ये पार्ट सेम है? नहीं है ये पार्ट सेम,
क्योंकि अगर ये पार्ट सेम होंगे तभी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। यहाँ तो हमारे पास सेम पार्ट नहीं है, इसलिए बेटा क्या करेंगे, हम इस मेथड का यूज नहीं करेंगे। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब देखो बेटा, हमने क्या करना, हमारे पास जो कांस्टेंट टर्म क्या है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ। हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है, -5 है। तो -5 के हम फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो -5 के हमारे पास फैक्टर्स क्या बनेंगे, वो हमारे पास x की वैल्यूज आएंगी जो हम फैक्टर्स लिखेंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी, फैक्टर्स ऑफ -5। इसके फैक्टर्स कौन कौन से बनेंगे, एक तो -+1, दूसरा -+5। इसके आपके पास कितने टोटल फैक्टर्स बन गए, टोटल फैक्टर्स 4 बन गए। कैसे, -1 और +1 2 फैक्टर, और -5 और +5 2 फैक्टर। तो टोटल फैक्टर्स कितने हो गए आपके पास, 4 फैक्टर्स हो गए। तो अब आपने फर्स्ट फैक्टर को चेक करना है, ये वैल्यू किसके लिए होगी, x के लिए होगी। तो लेट x = आपने ले लिया -1, ठीक है। अगर यदि -1 वैल्यू इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में डालने पर आंसर 0 आता है, तो x+1 इस पॉलिनोमियल का क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। इसको चेक करेंगे हम, इस वैल्यू में पुट करके देखते हैं। हमने यहां रखा -1 का क्यूब, -3 -1 का स्क्वायर, -9 × -1 -5। अब -1 का क्यूब क्या बना, -1 -3 × 1 +9 -5। अब माइनस का 1 और 3 को 1 से किया, -3 +9 -5। अब देखिए बेटा, यहाँ हमारे पास क्या है, -3 -4 और -5। माइनस के कितने बन गए, -9 और +9। आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब जब हम -1 को दूसरी साइड पे लेके जाऊंगी तो x+1 बन जाएगा। तो x+1 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या बन गया, फैक्टर बन गया। तो x+1 इज ए फैक्टर ऑफ किसका, x³ -3x² -9x -5। इतना पार्ट बेटा क्लियर हुआ, इसका फैक्टर बन गया। अब इसका ये फैक्टर है, तो x+1 जो है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को डिवाइड भी करेगा। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, देखो कैसे डिवीजन करेंगे। तो x+1 से हमने इसको डिवाइड करना। अब हमने बेटा लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करना है। देखो कैसे डिवाइड करेंगे, x³ -3x² -9x -5। अब देखिए बेटा, डिवीजन में यहाँ पे x³ है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो आपके पास इधर फर्स्ट प्लेस है, इस साइड की फर्स्ट प्लेस में x³ है। तो x³ को आपने x से डिवाइड कर देना, डिवाइजर के फर्स्ट प्लेस पे। इस साइड फर्स्ट प्लेस x है, इस साइड फर्स्ट प्लेस क्या है, x³। तो x³ को जब आपने x से डिवाइड कर दिया तो आपके पास क्या आ गया, x² आ गया। तो इसका मतलब क्वोशंट का जो फर्स्ट प्लेस पे डिजिट आएगा उसको हम क्या लिखेंगे, x²। अब x² तो आ गया। अब x+1 को हमने x² से मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की इस प्लेस पे लिखना है। देखो x+1 को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं x² से, तो आपके पास क्या बना, x³ और x² को 1 से भी करेंगे +x²। अब इसको हम यहां लिख देंगे, x³ +x²। अब जैसे आप सिंपली डिवीजन में सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब आप डिवाइड करते हो तो उस टाइम आपके पास जो आंसर आता जाता है डिवीजन में, तो उस पार्ट को आप सब्ट्रैक्ट कर देते हो। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी आपने सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे,
जो नीचे है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन गया। तो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल हो गया। कैंसिल का मतलब दोनों का आंसर 0 आ गया। अब यहाँ माइनस का 3 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो हमने क्या लेना है, 1 लेना है, 1 काउंट करना है। तो -3 और -1 दोनों नेगेटिव इंटीजर ऐड हो गए, -4, और वेरिएबल हमने एक्स स्क्वायर वैसे का वैसे ही लिख दिया। ऊपर से अब हमने क्या लेना है नेक्स्ट, -9x भी ले लीजिए और -5 भी लिख लीजिए। अब हमने आगे डिवीजन करनी, यहाँ हमारी डिवीजन खत्म नहीं हुई क्योंकि इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। -4x² को मैंने x से डिवाइड कर दिया, इसके फर्स्ट प्लेस पे जो डिजिट है, तो x से जब हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो x आ गया, तो -4x। तो नेक्स्ट आपके पास क्वोशिएंट का क्या आएगा, यहाँ पे -4x। तो x + 1 को -4x से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो -4x² और -4x को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, -4x। इसको हम यहाँ लिख लेंगे, -4x² -4x। अब इसके साइन चेंज हो जाएंगे। साइन अब देखो बेटा, आपने ऊपर वाले के नहीं चेंज करने, जो नीचे लिखा है मल्टीप्लाई करके उसके साइन चेंज होंगे। ये माइनस का है तो ये साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस है, अब ये प्लस में चेंज हो जाएगा। तो -4 और प्लस का 4 कैंसिल, कैंसिल का मतलब 0, माइनस का 9 और यहाँ है प्लस का 4x। x तो वैसे का वैसे ही लिख देना है, माइनस का 9 प्लस का 4, 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो गए 5 और साइन माइनस, तो -5x -5। ऊपर से आपने क्या ले लिया, माइनस का 5 ले लिया। अब बेटा हमारे पास -5x है, -5x को हमने डिवाइड कर दिया, इसके फर्स्ट प्लेस पे x है, x से मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया -5। इसका मतलब क्वोशिएंट का जो नेक्स्ट आंसर आएगा वो बनेगा -5। अब -5 से हम x + 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास -5 × x + 1। तो -5 को x से मल्टीप्लाई किया, -5x, -5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -5, तो -5x -5। अब जो नीचे लिखा है इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव बन गया, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, रिमाइंडर विल बी 0। इसका मतलब x + 1 इसका फैक्टर बन गया। ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, आगे हमने इसकी भी फैक्टराइजेशन करनी है। देखो बेटा अब इसकी फैक्टराइजेशन कैसे होगी, आपके पास इस क्यूबिक जो पॉलिनोमियल है उसका एक फैक्टर तो आपने लिख दिया x + 1, ठीक है, और दूसरा ये जो आपके पास क्वोशिएंट आया है, क्वोशिएंट है आपके पास x² -4x -5। अब इसकी भी मिडिल टर्म को हम 2 टुकड़ों में बांटेंगे। 2 टुकड़े कैसे करेंगे, x + 1 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म की मल्टीप्लिकेशन क्या बनी, -5 -5। तो हमारे पास x² और -5, देखो बेटा x² को -5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो -5x²। इसके फैक्टर्स क्या बन गए आपके पास, 1 2 नहीं 5x और x, माइनस साइन हम बाद में कर देंगे। अब हमारे पास इसमें से 1 और 5 फैक्टर का हम यूज कर लेते हैं, तो कैसे यूज होगा, तो x² -5x प्लस का 1x -5। अब चेक करेंगे, 5x और 1x, 5x में से 1x सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस का 4x, क्या बन गया, सम कितना आ गया, -4x। जब -5x को 1x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5x², फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल आ गया। तो x + 1, अब इस पार्ट की पेयरिंग कर ली इनकी, तो इसमें से आपने क्या बाहर निकाला बेटा,
इसमें से आपने x बाहर ले लिया तो x माइनस 5, तो x स्क्वायर को x से डिवाइड किया x आ गया, 5x को x से डिवाइड कर दिया 5 आ गया। अब इस पार्ट में से 1 कॉमन ले लिया तो x माइनस 5। कैसे आया ये स्टेप? आपने x को भी 1 से डिवाइड कर दिया x, माइनस 5 को भी x से डिवाइड कर दिया माइनस का 5। अब हम क्या करेंगे, ये पार्ट हमारे पास दोनों में क्या है, कॉमन है, तो x प्लस 1 तो फैक्टर है ही है, इनके कॉमन पार्ट को भी हमने बाहर ले लिया, x माइनस 5। यहां क्या बच गया, x प्लस 1। अब इसको हम सिस्टमेटिक लिख देते हैं, कैसे? जो छोटे फैक्टर्स हैं उनको पहले लिख देते हैं, x प्लस 1 और x प्लस 1 और x माइनस 5। ये क्या बन गए, इसके फैक्टर्स बन गए। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,